अमेरिका ने ईरान के ऊपर बहुत ही भयंकर हमला बोला है और ईरान ने भी उसका जवाबी कार्रवाई करते हुए अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर भी बहुत भयंकर हमला बोला और इतनी भयंकर हमला हुआ है कि जिस हमले के बाद समझिए कि बाजार में भी हमला हो गया और ट्रंप ने एक ऐसा अपना भाषण दे दिया, कहिए भाषण कहेंगे या बयान कहिए, बयान दे दिया जिससे भारतीय शेयर बाजार की कमर टूट गई। कम से कम 8.5 लाख करोड़ का आज ही के डेट में नुकसान हो गया भारतीय शेयर निवेशकों का। ये बड़ी चिंता की बात है। इन लोगों का तो युद्ध रुके या चले, ये तो सबको डिस्टर्ब किए ही हुए हैं, कोई किसी से कम नहीं है। क्यों कम नहीं है आप सोच रहे हैं, ईरान का इसमें क्या इंटरफेयर है? भाई साहब, सबसे पहले ईरान ही इस बार सीज फायर को तोड़ा है, ईरान ही, क्योंकि सेंटकॉम ने बताया है कि ईरान के तरफ से हमला पहले किया गया है। 3 जहाजों के ऊपर, शिप के ऊपर ईरान ने हमला किया है। किसमें? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। देखिए हुआ क्या मैटर कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 2 कॉरिडोर बने हुए हैं, एक तो ईरान के कंट्रोल में है, एक ओमान अमेरिका के कंट्रोल में है। जबरदस्ती अमेरिका ने बनाया है, ईरान के बिना पूछे, तो ईरान वाले उससे खार खाए हुए हैं आईआरजीसी। और इधर वो चाह रहा है कि नहीं यार, जाएगी कोई भी शिप तो मेरे रास्ते से जाएगी, ईरान के कॉरिडोर से जाएगी। उधर से अमेरिका कह रहा है कि नहीं, जाएगी तो ओमान के कॉरिडोर से भी जाएगी, क्योंकि एक बीच में ऐसा हुआ था कि ओमान के कॉरिडोर से ही बहुत सारी शिप पार हुई थी, बहुत सारी जो फंसी हुई थी। तो उसके बाद से अमेरिका इसी बीच इसी रास्ते से निकालना ज्यादा से ज्यादा शिप चाहता था। इसी रास्ते से निकल रही थी, तब तक ईरान ने, आईआरजीसी ने उन तीनों शिप पर हमला करके तीनों शिप को उड़ाकर खत्म कर दिया, यानी खत्म मतलब उड़ा दिया। फिर क्या हुआ भाई साहब? उसके बाद से अमेरिका ने पलटवार किया। उसको कष्ट हुआ कि अरे मेरे रूट से जाने वाले को तुम मारोगे, तो इसने पलटवार करके 80 सैन्य ठिकानों पर हमला किया। ईरान के कई सारे सैन्य ठिकानों पर भी हमला किया, उनके जो भी पेट्रोलियम जगह है वहां भी हमला किया, बहुत जगह पर भयंकर हमला कर दिया, जिस पर ईरान की तरफ से आईआरजीसी ने भी जवाब दिया। अमेरिका के जो भी बहरीन कुवैत में जितने भी सैन्य ठिकाने हैं उन पर वो हमला कर दिया। किसने? ईरान ने। कितने जगह पर किया? 85 जगह पर। अमेरिका ने किया था 80 जगह पर, 5 जगह बढ़ा कर दिया ईरान ने, जिस पर ट्रंप और गुस्सा कर गया और उन्होंने कहा कि ईरानियन लोग अच्छे लोग नहीं है, ये किसी का भला नहीं चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि किसी तरह मामला शांत हो, लेकिन ये शांत करना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन अगर नहीं चाह रहे हैं तो इसको अब खत्म मान लीजिए। ये जो सीज फायर समझौता हुआ था, अब ये खत्म है। जैसे ही बयान दिए कि अब बम की भाषा से ही बात करेंगे ट्रंप, जब ईरान चाहता है, अगर बम की भाषा ही समझना चाहता है तो बम की भाषा ही समझाया जाएगा। जैसे ही इनका बयान वायरल हुआ भाई साहब, भारतीय शेयर बाजार बुरी तरह लड़खड़ा कर नीचे गिर गई और कम से कम 8.5 लाख करोड़ का नुकसान हो गया। चिंता की बात है, सोचने वाली बात है। ये दोनों देश लड़ रहे हैं, इजराइल अलग बीच में कूदा हुआ है, पूरे विश्व डिस्टर्ब पड़े हुए हैं। उधर खामनेई साहब का अलग अंतिम संस्कार चल रहा है और आपस में इधर बवाल अलग हो रहा है। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, पिछली वीडियो में आपने देखा होगा। इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि ये भाई साहब जिंदा लौट आए थे, ये गायब हो गए थे 4-5 महीने, उसके बाद जिंदा आ गए तो मामला और संगीन हो गया। ट्रंप अलग डिस्टर्ब हो गए, नेतन्याहू अलग डिस्टर्ब हो गए। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि इन दोनों की लड़ाई ये आज से नहीं चल रही है, ये बहुत दिन से लंबा खींचेंगे, इसमें दूसरे दूसरे देश पीछे जा रहे हैं। तो क्या ये लड़ाई इन दोनों को रोकने के लिए कोई उपाय है? अगर आप लोगों के पास कोई उपाय है, क्योंकि देखिए पूरा विश्व तो थक गया है, कोई उपाय ही नहीं मिल रहा है। यहां तक कि लास्ट में बेचारा पाकिस्तान भी घुसा कि हम ही समझौता करा दे, लेकिन वो भी बेचारा नहीं करा पाया। हाँ, अगर आप लोगों किसी के पास कोई है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, बताइए, समझाइए, हो ना हो कहीं किसी के पास से बढ़िया निकल जाए।
कोई रास्ता मिल जाए तो उस रास्ते को किसी तरह इनके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते से हम लोग भी पहुंचा देंगे उन लोगों के पास, वही रास्ता से पहुंचाया जाएगा दोनों के पास, क्योंकि ओमान में ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। बगल में ट्रंप का कॉरिडोर खुल गया है, अब बगल में है ईरान का कॉरिडोर है, ये दोनों लोग वहीं मिल जाएंगे। वहीं पर दोनों लोग के पास से जो आप बढ़िया सा कोई कमेंट अच्छा लिखेंगे जो उनका झगड़ा का छुड़ाने वाला, जैसे लड़ाई छुड़ाने वाला नहीं होता है कि झगड़ा छुड़ाना, तो वो अपना राय व्यक्त करिए कमेंट बॉक्स में और उसी रास्ते से भेज दिया जाएगा। किसी शिप में, अपने देश के शिप से नहीं भेजा जाएगा, किसी इन्हीं लोग के शिप के माध्यम से भेज दिया जाएगा कि भाई साहब आप इसको समझिए और इसको जल्द से जल्द खत्म करिए। कब तक सामान्य लोगों को परेशान करते रहेंगे आप लोग एक दूसरे की, बस इसमें ईगो की लड़ाई हो गई है दोनों देशों के बीच में। ये सब पावरफुल हैं, ये भी पावरफुल है, ईरान भी अपने आप में पावरफुल है, वो भी अपने आप को पावरफुल ही है, बिल्कुल है, क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए क्या हुआ है, ईरान का तो पहली बात तो बहुत बलंडर नुकसान हुआ है, जिसमें छोटे छोटे बच्चे भी मारे गए हैं, स्कूल पर बमबारी कर दी है ट्रंप ने। इस हिसाब से ईरान तो ठीक है अपने जगह पे युद्ध लड़ रहा है, क्योंकि अपना बचाव तो करेगा ही, क्योंकि यही लोग दोनों लोग जानबूझकर जाकर उन पर अटैक किए। जो भी हो, और भी बहुत सारे कारण थी जिनके कारण ही अटैक हुआ, इन लोगों के बीच में झगड़ा हुआ। ईरान भी परमाणु बम बनाना चाह रहे थे, तो परमाणु बम भाई साहब बनाना चाहेंगे तो ये लोग चाह रहे थे कि अगर बना लेगा तो भाई साहब हम लोग ऊपर अटैक कर देगा। इन लोगों की बिना मतलब की युद्ध में अन्य देश पीछे जा रहे हैं। तो आपका क्या राय है, क्या विचार है, कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर समझाइए। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।